लाल किताब में रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। संस्कारों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। इंसान अपनी गलतियों से अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार लेता है, अपनी बर्बादियों की दास्तान खुद लिख लेता है। सावधानियां दी गई हैं जिससे कि भविष्य उज्जवल हो। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं भविष्य बताता नहीं, भविष्य बनाता हूं। 30 अक्टूबर 1963 समय है रात के सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट, जिसे हम ये कहते हैं 29 की रात 30 की सुबह। इस जन्म कुंडली को आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया जन्म कुंडली है। इस तरह की जन्म कुंडली वाले के नीचे 50, 100, 10, 15 व्यक्ति हमेशा काम करते हैं। भगवान ने इस तरह की ताकत दे के भी जाओ। 2 पेट्रोल पंप बेचने पड़ गए, काम नहीं चल रहा है। अब धीरे धीरे ये पीछे की तरफ जा रहा है, पंप सारे बिक गए। थोड़ा सा सेमी डिप्रेशन कहिए या डिप्रेशन कहिए, कुछ भी कहिए, उस तरह के हालात बन गए। समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया, कैसे ये सब हो रहा है। हमारे बुजुर्ग ऋषि मुनि इस बात को अच्छी तरह से समझते थे। पैसा चंद्र और बृहस्पति को खा जाएगा। लाल किताब में रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। संस्कारों को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। इंसान अपनी गलतियों से अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार लेता है, अपनी बर्बादियों की दास्तान खुद लिख लेता है। आज प्रैक्टिकली एक कुंडली की चर्चा करूंगा जिससे कि आप लोगों को भी ये पता चल जाए कि लाल किताब में क्या क्या लिखा है, क्या क्या हिदायतें दी गई हैं, क्या क्या सावधानियां दी गई हैं जिससे कि भविष्य उज्जवल हो। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं भविष्य बताता नहीं, भविष्य बनाता हूं। कैसी बातें, कैसी सावधानी रखें कि हमारा भविष्य अच्छा हो। मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज एक जन्म तारीख आपको बता रहा हूं, नोट करिए। 30 अक्टूबर 1963 समय है रात के सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट, जिसे हम ये कहते हैं 29 की रात 30 की सुबह। इस जन्म कुंडली को आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया जन्म कुंडली है। गज केसरी योग इस जन्म कुंडली में निर्माण हो रहा है। चांदी की थालियां, चांदी के बर्तन इसके घर में भरे हुए थे, लेकिन आज वो बर्तन बिल्कुल नहीं है। छोटी सी गलती हमें किस तरह नुकसान दे जाती है, या लाल किताब हमें किन गलतियों से सावधान करती है कि ये गलती ना की जाए जिससे कि भविष्य आने वाला समय अच्छा रहे। कुछ बातें हर व्यक्ति नहीं जानता, कुछ बातें हमारे संस्कारों में शामिल हैं। संस्कारों को लेकर ही बात कह रहा हूं। लाल किताब के पेज नंबर 1952 गज केसरी के बारे में विस्तार से लिखा है। इस जन्म कुंडली के गज केसरी वाले योग के बारे में। चंद्र और गुरु, चंद्र है चांदी, गुरु है सोना, मान सम्मान। इस तरह की जन्म कुंडली वाले के नीचे 50, 100, 10, 15 व्यक्ति हमेशा काम करते हैं। भगवान ने इस तरह की ताकत दे के भेजा है इस व्यक्ति को कि इसके नीचे हमेशा व्यक्ति काम करें, लेकिन अपनी बर्बादियों की दास्तान ये व्यक्ति जिसकी जन्म कुंडली की चर्चा कर रहा हूं खुद अपने हाथों से लिख देता है। 1963 का जन्म है। 1987 87 में इसकी शादी होगी। 88 में एक लड़की पैदा हो गई, सिर्फ एक लड़की पैदा हुई है इसके। 2013 में लड़की की शादी कर दी। बहुत तगड़ा काम था, पेट्रोल पंपों का मालिक था, पंप नहीं पंपों का मालिक था। पैसे की कोई कमी नहीं, बहुत ज्यादा पैसा शादी पे लगाया। अब देखिए भगवान है, शादी नहीं चल पाई। डाइवोर्स जब हुआ तब
इस व्यक्ति ने, जिसकी ये जन्म कुंडली है, 2.5 करोड़ रुपया लड़के वालों से लिया कि शादी पे इतना खर्च हो गया है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इस तरह का व्यक्ति किस हैसियत का मालिक होगा। अब होता क्या है, कहते हैं कि जब पैसा आता है ना, देखिए जब शादी पे लगाया एक अलग बात हो जाती है, जब दहेज दिया एक अलग बात है, लेकिन जब बेटी के नाम से पैसा ले लिया, डाइवोर्स पर पैसा मिला ना, वो बेटी के नाम से मिला था, जिसे मैं ये कहूँगा कि टेक्निकली प्रैक्टिकली वो पैसा इसकी बेटी का है। तो 2.5 करोड़ जो मिला, उस समय कुछ साथियों ने मिलकर इसको ये कहा कि हम एक कॉलोनी काटते हैं। नॉर्दर्न इंडिया में ज़मीन का, रियल एस्टेट का बहुत बिजनेस है, लोग मिलकर जगह ले लेते हैं और वहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट काटते हैं, कमर्शियल प्लॉट काटते हैं। तो अब इस व्यक्ति ने खुद सामने ना आकर अपने किसी रिश्तेदार को, मैं रिश्तेदार का नाम नहीं लेना चाहता, उसको आगे कर दिया, उसके नाम पे पैसा लगा दिया। 2.5 करोड़ जो बेटी का था, कुछ पैसा अपने पास से लगाया, 3-4 करोड़ रुपये, मतलब बहुत बड़ी कॉलोनी का मामला कह सकते हैं। खुदा ना खास्ता ये समझिए कि वो काम में कुछ अड़चन आ गई, सरकार ने परमिशन नहीं दी या क्या हो गया, क्योंकि 5-7-10 व्यक्तियों ने मिलकर कंपनी बनाई थी। तब इसने जिस व्यक्ति के नाम से पैसा लगाया था उसका दिल बेईमान हो गया, वो पैसा लेकर रफू चक्कर हो गया, रिश्तेदारी खत्म हो गई पैसे का, क्योंकि पैसा उसके नाम से था, थोड़ा पैसा अपने नाम से था, थोड़ा पैसा वापस आ गया। लेकिन व्यक्ति जिसे कहते हैं एकदम जब लॉस होता तो हिल जाता है, तब ये हिल गया। 2 पेट्रोल पंप बेचने पड़ गए, काम नहीं चल रहा है। अब धीरे धीरे ये पीछे की तरफ जा रहा है, पंप सारे बिक गए। थोड़ा सा सेमी डिप्रेशन कहिए या डिप्रेशन कहिए, कुछ भी कहिए, उस तरह के हालात बन गए। समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया, कैसे ये सब हो रहा है। अब बेटी की शादी करनी है, अब रेपुटेशन डाउन हो गई मार्केट में कि ये व्यक्ति पैसे के काबिल नहीं, विश्वास के काबिल नहीं, इसका भरोसा नहीं, क्योंकि जब पैसा नहीं रहता तब रेपुटेशन भी नहीं रहती। जिस समाज में, जिस तरह की दुनिया में, जिस तरह के लोगों में हम विचरते हैं, रहते हैं, उसी तरह से हमारा स्टेटस बन जाता है। अब बड़े लोगों में उठना बैठना बंद हो गया, प्रॉपर्टी डीलर का काम खोल लिया, पंप सारे बिक गए, जमीन सारी बेच दी। वो झगड़े में ही है, वो जो कॉलोनी थी, झगड़े उलझे, कोर्ट केस हो गए, कई तरह के लफड़े इस व्यक्ति के पल्ले पड़ गए, कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। तब प्रॉपर्टी डीलर का काम कर लिया, प्रॉपर्टी डीलर का काम नहीं चला। फिर उसके बाद मैट्रिमोनियल सर्विस, लोगों के रिश्ते कराने, कभी कभार कोई रिश्ता हो जाना, 20,000, 25,000, 50,000, लाख रुपया मिल जाना। अपनी बेटी की शादी नहीं हो रही, दूसरों के बच्चों की शादियां करवा रहा है। चमत्कार देखिए, पैसा है नहीं, कोई रिश्ता अच्छा लगा अपनी बेटी के लिए कि बेटी का रिश्ता इस घर में कर दे, मैट्रिमोनियल सर्विस है, रिश्ते आते हैं। तो ग्रह कैसे बोलते हैं, क्योंकि जिस काम के लिए मनाही की जाती है ना, व्यक्ति वो काम करता जरूर है। ये आप मेरा आजमाया हुआ, देखा हुआ एक तजर्बा है कि जिस व्यक्ति को जिस काम के लिए मनाही करेंगे, आप रोकेंगे, वो व्यक्ति वही काम करेगा। तो ये लाल किताब जिस काम के लिए रोकती है, ये व्यक्ति वही काम कर गया। बेटी का रिश्ता किसी दूसरे मैट्रिमोनियल वाले को आगे करके करवा दिया और उसके साथ डील कर ली कि जो पैसा तू लेगा इस शादी का, उसमें से आधा पैसा मुझे देगा। मतलब इतनी कमजोरी आ गई कि जहां से पैसा मिले, कैसे पैसा मिले, वो कमाना है। तो दूसरे शब्दों में अगर मैं ये कहूं कि ये बेटी को बेचने जैसा हो गया। रिश्ता फाइनल हो गया, 1 लाख रुपया शायद लिया, 50,000 लिया, 10,000 उस दूसरे व्यक्ति ने लिया शादी करवाने का लड़के वालों से,
और उसका आधा इसको दे दिया। अब देखिए लड़की अपने घर चलेगी शादी के बाद। फिर इस व्यक्ति के स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया, रीढ़ की हड्डी टोटली एक तरह से चलेगी। अब ये व्यक्ति बिस्तर पर है, जिसे कहते हैं हगना मुतना सब बिस्तर पर निकल रहा है। बेटी अपने घर में कैसी है मुझे नहीं पता, कोई जानकर मेरे पास ये कुंडली लेकर आया था, डिटेल लेकर आया था। तब जब उसने ये बातें बताई कि इसके साथ ऐसे ऐसे हो गया, तब मैंने एक बात कही कि कहीं इसने बेटी का पैसा तो नहीं खाया, बेटी की कमाई पे घर तो नहीं चल रहा था। हमारे संस्कार कहते हैं, पुराने जमाने के लोग हैं ना जो बेटी के घर से कुछ नहीं लेते थे, लेकिन इसने तो एक तरह से बेटी को बेच दिया। तो लाल किताब 1952 पेज नंबर 755, उस पर क्या लिखा है, क्लियरली लिखा है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। तो ये व्यक्ति उस हालात का शिकार होगा जिस चीज़ों की मनाही की थी। जब कभी देखिए गुरु चंद्र खाना नंबर 9 गज केसरी, नवम भाव का गज केसरी योग एक हिदायत देता है, जब कभी लड़की की कीमत या उसका पैसा धन दौलत लेकर खाए या किसी के दान पर लोगों से मांगकर गुजारा करे, चंद्र और बृहस्पति दोनों ही का असर बर्बाद बल्कि मंदा जहरीला हो जाएगा। इसने तो वो दोनों काम कर दिए, लड़की का पैसा लिया, लड़की को बेच भी दिया। उसका फल, उसका दोष कौन भुगतेगा? गज केसरी योग वाला ये योग एक हिदायत देता है कि बेटी का पैसा घर के खर्चों में मत लगाओ। हमारे संस्कार भी यही कहते हैं कि घर परिवार चलाना तो खुद चलाएं। हमारे बुजुर्ग ऋषि मुनि इस बात को अच्छी तरह से समझते थे कि बेटी अर्थात बुध का पैसा चंद्र और बृहस्पति को खा जाएगा। चंद्र और बृहस्पति बड़ का वृक्ष बनता है, बड़ का वृक्ष जिसके नीचे हजारों व्यक्ति हजारों परिवार आराम कर सकते हैं, इतनी ताकत देता है। बड़ का वृक्ष आप देखिए कितने व्यक्तियों को छाया देता है, उसके नीचे कितने व्यक्ति आराम करते हैं। लेकिन जैसे ही बेटी की कमाई, बेटी का पैसा ये घर में अपने घर के लिए प्रयोग करेगा तो गज केसरी बिल्कुल मंदा असर देगा। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में गज केसरी है, चाहे वो नवम भाव का चाहे किसी और भी भाव का हो, तो बेटी की कमाई से परहेज करें। गज केसरी पूरा और शुभ फल देगा। तो ऐसी और बातें जो लाल किताब में दर्ज हैं उनको जानने के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब करिए और हर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि मुझे आपका एक शेयर, आपका एक लाइक मुझे हौसला देगा कि मैं और नई से नई वीडियो अच्छी जानकारी से भरपूर आपके लेकर आऊं। मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।